क्योंकि आज कुर्बानी का दिन भी है और आप देख रहे हैं हर तरफ ताज़ा खून। लेकिन वो वक्त भी याद करें जब सहाबा को हुजूर ने आवाज़ दी कि मेरे सहाबा चलें, तो कुरान कहता है टूटी हुई पिंडलियों के साथ उन्होंने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। ज़ख्मों पर जनाब कोई मरहम भी नहीं लगाई, पट्टियाँ भी नहीं की, पिंडलियाँ भी टूट गईं ओहद वाले दिन। और जनाब हज़रत तलहा को 70 ज़ख्म लग गए। हज़रत अबू दुजाना का जिस्म तीरों से जनाब छलनी हो गया और जनाब हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबा दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने फिर भी नहीं कहा या रसूलल्लाह अभी तो अभी आए हैं मैदान से, अभी क्या बनेगा। हज़रत तलहा को जनाबे तलहा को 70 ज़ख्म आए ओहद वाले दिन और सहाबा कहते हैं गश खा के गिर पड़े। सहाबा कहते हैं हमने पानी डाला, मुंह पर पानी डाला। जब होश आई तो कहा मा फ़ाल रसूलुल्लाह, छोड़ो इस जख्मों को, इन पर मरहम पट्टी को छोड़ो, पानी को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हुजूर का क्या हाल है। इसलिए तो आला से फरमाते हैं करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए फिर बड़ा इम्तिहान है और आज हम समेत सारे कुर्बानियों में मसरूफ़ हैं। लेकिन आज कुरान की इज्जत की बारी है, आज कुरान की इज्जत की बारी है। आज वो जो खंजर जनाब, वो छुरियां जो जानवरों के गले पे चल रही हैं, ये कुफर के गले पे चलनी चाहिए, उसको काफिर के गले पर जिसके कुरान के बारे में नीयत खराब है। लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारे के कुरान होकर। तारे के कुरान होने का माना यह नहीं है कि कुरान छोड़ दिया, कुरान तो हमने छोड़ ही दिया, उसके तो अहकामात छोड़ ही दिए। अब तो उसकी इज्जत की बारी आई है तो बोलने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, लोग कहते थे मुबारकबादें दो, मैंने कहा हमारी मुबारकबाद उधार है, अब उधार दो हो गए। आओ कुरान की इज्जत के लिए, ऐसे नहीं बनेगी बात। ये तो आए रोज कुफर उठ उठ के कभी मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी मुकद्दसात इस्लाम के बारे में ये बात करता रहेगा। इसका नातका, इसका कुफर का नातका, और इन सबको ये बताना पड़ेगा कि ये उम्मत मुस्लिमा लावारिस नहीं है। और ये कुरान जिसको अल्लाह ताला ने ला रैब भेजा है दुनिया में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसका माना ये भी है कि मेरे बंदे, कुरान ने बार बार कहा है क्या है मेरे बंदो, तो इससे मुराद ये है कि जब अल्लाह हिफाजत कराएगा तो अपने बंदों से ही कराएगा ना। लेकिन पुख्ता अफकार ढूंढने कोई जाए कहाँ, इस जमाने की हवा हर शय को रखती है खाम, और बदल के रख दिया है सारी बातें। लेकिन इंशाअल्लाह कुरान की हिफाजत के लिए, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इंशाअल्लाह ये दिन गुजरते हैं, फिर इनको बताएंगे कि कैसे कुरान की हिफाजत करते हैं। और इसलिए कि तुम डॉलर मांगने जाते हो, तुमने कभी कुरान की इज्जत की बात ही नहीं की, तुम्हें अपनी इज्जतें प्यारी हैं। आओ आज भी खड़े होकर उन लानतियों को, मरदूदों को बताओ, उन जिन शैतानों के अंदर ये खबासत और कमीनगी भरी हुई है कुरान के बारे में, वो उनको डर क्या है कुरान से। अल हज़र आईन पैगंबर से 100 बार अल हज़र। उन्हें पता है कि अगर कुरान के ऊपर मुसलमान चल पड़े तो फिर दुनिया में किसी कौम की और जगह नहीं है। वो कुरान के इसलिए खिलाफ हैं। ये तो खाम ख्याली भी छोटा लफ्ज है, वो उल्टे भी हो जाएं, कुरान तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के सीनों में भी बसता है। ए तबैर इंतरी न मुकड़े कुरान जलान नाल, जी इंतर नहीं मुकड़े, और इस तरह तो बैर नहीं खत्म होने। इंशाअल्लाह कुरान की हिफाजत के लिए अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई गुलाम की जरूरत है, और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम अता फरमाए, और उस तरह का गुलाम अता फरमाए। बुरनुस सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फतह बैतुल मुक़द्दस के लिए सारी फौजें लेकर गया और सारी जनाब लश्कर आए, उधर से पूरी क्रूसेड की फौजें, सारा यूरोप और सारा इंग्लिस्तान और सारे इकट्ठे होकर आए एक के खिलाफ। अल्लामा इकबाल कहता है हवा है गो तुंद तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना। याद रखना, जब हक पर चलते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुखालिफ सबसे पहले उसका मामूजाद आया, फिर अज़ुद्दीन आया, फिर सैफुद्दीन आया, सारे अपने रिश्तेदार आए। हत्ता कि उन्होंने इतनी साजिशें की, इतनी साजिशें की, इतनी साजिशें की कि नूरुद्दीन जंगी के खानदान को भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को
जनाब सामने खड़ा कर दिया कि नहीं सलाहुद्दीन गलत है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सलाहुद्दीन की मदद इस तरह की जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब सारी फौजें लेकर आया ना इनके मुकाबले में, तो सारा कुफर इकट्ठा हो गया और वो जनाब बड़े बड़े लोग आ गए और जनाब उनके बड़े बड़े जंगजू आ गए और फिलिप ऑगस्टस जैसे बड़े बड़े उनके जर्नैल रिचर्ड जैसे आ गए और उन्होंने मुसलमानों की जब लश्करें देखी तो मुसलमानों की तादाद, मुसलमान कभी तादाद से तो लड़ता नहीं। आज कहते जी हम तो जनाब इतने से हैं, वो इतने हैं। मैंने कहा है सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं, और तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर कि जहां में नाने शहीर पे है मदार कुव्वत हैदरी। अल्लामा इकबाल कहता है तेरे अंदर कोई बात है ना तो बाहर खड़ा हो। अब मौला कायनात खुश टुकड़े खाकर खैबर का दरवाजा उठाया ना अली ने, और उल्टे हाथ पर उठाया है जी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फौजों के सामने आया तो उस वक्त का रिचर्ड वो सामने आ गया मुसलमानों पर रौब बिठाने के लिए। आपको पता है जंग में रेशम पहनना ये हलाल है। मर्द भी जनाब जंगजू जो है मुजाहिद वो अपने जिस्म पर रेशम पहन सकता है। रेशम के ऊपर तलवार नहीं लगती, छुरी खंजर चाकू तीर जनाब नहीं लगता, ये फिसल जाता है। मुसलमान मुजाहिद के लिए जंग में रेशम पहनना ये जायज़ है, वरना तो मर्द के लिए रेशम हराम है, लेकिन जंग में हलाल है। तो वो रेशम आपको पता है कटता नहीं। उसने रेशम की ऐसे गद्दियां बनाई हुई थी, सराने बनाए हुए थे, और वो जनाब निकला बाहर। उसने अपनी बड़े शान शौकत से रिचर्ड बाहर निकला और उसने मुसलमानों के ऊपर रौब डालने के लिए एक करतब किया कि मुसलमानों देख लो आज हम ऐसी तलवारें लेकर आए हैं जो रेशम भी काट रही हैं। तो उसने रेशम की गद्दियां जो है ना, गद्दियां वो ऐसे गाड़े बनी हुई और जनाब गद्दे और उसके सराने बने हुए वो हवा में उछाले और तलवार से काट दिए। तो एक वक्त के लिए तो सन्नाटा छा गया कि हर तरफ के रेशम काट दिया तलवार ने। ये कौन सी तलवारें ले आए हैं जो रेशम काट रही हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब देखा ना ये मंजर, तो फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह। और ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। है ये है दो आलम से बेगाना। उन्होंने कहा तू हुजूर दे गुलामा के सामने रेशम दी गद्दियां कटता, एक कोई काम नहीं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने स्पेशल तलवार भी नहीं मंगाई, एक मुजाहिद दे कोलों पहली साफे तलवार पकड़ी और मुहद्दिसीन और जनाब कुर्रा और जनाब बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम पहली साफे खड़े। उन्होंने क्या सुनाओ आज या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम वमावाहुम जहन्नम वबिसल। आज जिहाद दी आयतां पढ़ो इन्हां दे सामने ताकि उभरन। हुजूर दी तलवार उत्ते लिखिया सी ना कि अगे बढ़ना इज्जत है, पिछे हटना बुज़दिली है, और कोई भी बंदा अपनी बुज़दिली की वजह तो मौत तो बच नहीं सकता। वफिल इकबाल मकरूमतुन। ते जनाब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार पकड़ी ते पिछे नहीं हटे, क्या ओए इतने असले लैन पकड़े थे, खाली एक गद्दियां गठियां हुई, खाली रेशम लहराया हवा विच, खाली रेशम कपड़े की सूरत कपड़े की सूरत लहरा के जो जनाब नारा हैदरी लांदे आया उन्होंने कटिया ना, दो टोटे हो गया तो उन्हें पूरे कुफर के उत्ते लड़दातारी हो गया। उन्हें कहा यार गद्दी तो कटी जा सकती है, खाली रेशम का टुकड़ा तो नहीं कटिया जा सकता ना, और रेशम का टुकड़ा कोई कपड़ा भी नहीं कटिया जा सकता। खाली कपड़ा लहराओ ना तो जी भी जितनी भी तेज चीज आवे तो कपड़ा उन्हें नाल चला जाता। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कपड़े के दो टोटे करके रख देते, तो रिचर्ड ने सिर झुकाया और तलवार म्यान च पाई और वापस चला गया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जो लड़ना शुरू होया यतीन दे मकाम ते उन्होंने नाल, ते सलाहुद्दीन अय्यूबी दी मुसलमान हमेशा जिनके हाथों में हक के अलम होते हैं तादाद में हमेशा वो कम होते हैं। हाँ हक दे नाल थोड़े ही बंदे खलोंदे हैं, लेकिन जितने खलोंदे हैं फिर हुसैन दे वारिस होंदे। कहते सन ना, कहते जी वो बंदा 2000 है, मैं क्या तुसी करबला होंदे ना तो तुसी यही कहना सी बंदा 72 है। इंजी रिपोर्टां दित्तियां सन ना, यजीद नूं इंजी रिपोर्टां दित्तियां सन उहदे जनाब मरदूदा ने जिहड़े उहदे नाल सन जनाब उसके मशीरा ने कि बंदे 72 हैं, लेकिन 72 ने इस्लाम दे बाद सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन शास्त हुसैन। जितया कौन है फिर? हुसैन जितया कि नहीं? हजारों का लश्कर हार गया, हुसैन क़यामत तक बल्कि अबदुल आबाद तक, हाँ जी हुसैन जित गया। ये माना नहीं रखता कि गिनतियां तुसी यजीद नाल होंदे उस दौर च तुसी कहना सी बंदे 72 हैं, हुण भी कहने बंदा 2000 है। मैं कहा जितने भी हो ये हक नाल आ।
जदों रिचर्ड ने सिर झुकाया और उन्होंने जरनैल सी उन्हें सिर झुकाया और तलवार म्यान छुपाई ते वापस चला गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने फिर नारा तकबीर बुलंद किया, जंग शुरू हो गई। और फिर कुर्बान जामा एवं तो नहीं सी किया नूरुद्दीन जंगी ने कि इस्लाम को हर दौर में एक सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत होगी। आज इस्लाम को फिर सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत है। बस ये बात है कि इस्लाम को फिर आज एक सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत है। बुरनुस जदों आया वो बड़े जंगी जनाब लिबास आए सन ना, बड़े लोहे की जिरा पहन कर उन्होंने जंजीर बनी हुई सन, अपने नाल लैना दियां लैना, और सारे आए सन जनाब सफा दियां सफा बना के। ते सलाहुद्दीन अयूबी ने जंग नूं तरतीब इस तरह दी कि पहले खड़ा रहा मशरक की जानिब मुंह करके, मशरक की जानिब अपनी कंड करके खड़ा रहा और इस तरह लश्कर नूं घुमादा रहा। जदों ऐन दिन 11 बजे ना ते सूरज दा मुंह उन्हां दे लश्कर वल जदों आया ना, सलाहुद्दीन अयूबी